बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर बनेगा एंट्रोपी के बारे में। उसमें हम देखते हैं कि चेंज ऑफ एंट्रोपी इन रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल में जो है एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। हमने क्या किया कि रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में उसको लिया है जिसमें दो एसोथर्म्स हैं, एक ए से बी और दूसरा सी से डी या डी से सी की तरफ। ये एक थर्म एसोथर्म ये है एट टेम्परेचर T1 पर और दूसरा एसोथर्म ये है एट टेम्परेचर T2 पर। अब इसमें हमारे पास एक पाथ ए से बी है, दूसरा बी से सी है, तीसरा सी से डी है, चौथा डी से ए है। तो ये कंप्लीट साइकिल है, ये कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल है। अब यहाँ पे ये होता है एसोथर्मल एक्सपेंशन, ये भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। ये एसोथर्मल कंप्रेशन होता है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। अब हम इसको देखते हैं कि एसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या है कि लेट Q1 बी द quantity of heat absorbed by the working substance in going from A to state B during isothermal expansion AB at a constant temperature T1, the increase in the entropy of the working substance is given by, क्योंकि ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, एक स्टेट सिस्टम की यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पर है। तो ए से बी की तरफ मूव करते हुए वो हीट एब्जॉर्ब हीट एब्जॉर्ब करता है एट टेम्परेचर T1 पे। तो इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, एंट्रोपी इन मूविंग फ्रॉम A to B ds is equal to positive Q1 over T1 क्योंकि system is absorbing heat Q1 at temperature T1। अब दूसरी बात आ जाती है BC से, एडियाबैटिक जिसको एक्सपेंशन कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्योंकि एडियाबैटिक की बात आ जाती है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले साबित किया देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। In going from state B to C along the adiabatic BC, there is no change in entropy of working substance, but the temperature falls from T1 to T2 due to expansion. There is no change in entropy. It means dq is equal to 0 के हमारे पास हो गया। तो C से D की तरफ मूव करते हुए हमारे पास ये एंट्रोपी क्या आ गई, 0 आ गई। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग एन adiabatic प्रोसेस एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। अब तीसरा जो है वो एसोथर्मल कंप्रेशन है, C से D की तरफ मूव करते हुए। ये एसोथर्मल एक्सपेंशन था, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये एसोथर्मल कंप्रेशन है और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। अब मैं एसोथर्मल कंप्रेशन CD, in going from C to D along the isotherm CD, the working substance absorbs heat Q2 at temperature T2. The entropy of the working substance decreases and the change in entropy is given by C to D ds is equal to minus Q2 over T2। क्योंकि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हुई थी वो कुछ वर्क हुआ और बाकी हीट इधर खारिज होगी, इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया कि डिक्रीजिंग एंट्रोपी है। तो माइनस Q2 ओवर T2 के यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब हम तीसरा केस देखते हैं D2A के मूव वाला, वो भी 0 होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन D से A की तरफ, in going from D to A along the adiabatic DA there is no change in entropy but temperature rises from T2 to T1, so D2A ds is equal to 0। ये ds is equal to 0 किस तरीके से आता है, हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि एंट्रोपी ड्यूरिंग द adiabatic process remains constant, equal to 0 होती है। Thus the net change gain in entropy of the working substance in the whole cycle A B C D A, दोबारा वो पूरे साइकिल से A से स्टार्ट किया, B C D A दोबारा A पर पहुंच गए। तो A to B ds, B to C ds, C to D ds, D to A ds। A to B ds क्या है, पॉजिटिव वो वाली वैल्यू थी। B से C भी 0 है, D से A भी 0 है, ये क्वांटिटी 0 है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, C to D नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q1 ओवर T1 माइनस Q2 ओवर T2 के, बट फॉर अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2, क्योंकि ये 0 इक्वल टू 0 होता है और Q1 ओवर T1 माइनस Q2 ओवर T2 इज इक्वल टू 0, या ये इसके बराबर होता है। अगर ये इधर चला जाए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये होता है। तो देयरफॉर वी गेट, या अगर ये वैल्यू हम इधर पुट कर दे तो हमारे पास क्या वैल्यू हासिल होती है, वो होती है कि ds Q1 over T1 is equal to Q2 over T2 is equal to 0 के क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। with the integral sign with a circle
रेफर्स टू अ कंप्लीट साइकिल, यानी ये जो सर्कल इंटीग्रल के ऊपर उसने डाल दिए हैं, ये कंप्लीट साइकिल क्योंकि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए की तरफ जब मूव करते हैं, ये पूरे साइकिल को सर्कल जो है वो शो कर रहा है। तो ये किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। The entropy of the system remains unchanged or remains constant. In other words, the total change in entropy is always zero during a complete cycle. क्योंकि हम ए से चले थे, दोबारा ए पर वापस आ जाए तो एंट्रोपी क्या हो जाती है? वो जीरो हो जाती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का ये टॉपिक है हमारे पास। हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। वो कहते हैं कि एंट्रोपी जो है वो वर्ल्ड की इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी दुनिया के अंदर जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है? लेट अस कंसीडर एन इंजन परफॉर्मिंग इरिवर्सिबल साइकिल ऑफ चेंजेस इन, ये इरिवर्सिबल साइकिल है, हालांकि हम आमतौर पर कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल, ये इरिवर्सिबल साइकिल of changes in which the working substance absorbs heat Q1 at temperature T1 from the source and rejects heat Q2 to the sink at temperature T2. Then the efficiency of this cycle is given irreversible cycle. याद रखें ये irreversible cycle हमने लिया, यहाँ पे ये irreversible cycle। तो इसके एंट्रोपी को हम थोड़ा सा प्राइम से शो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है। एक को ईटा ले लें, दूसरे को ईटा प्राइम ले लें। ये सिर्फ फर्क के लिए हम लेते हैं कि ईटा प्राइम और ईटा में क्या फर्क है। ये रिवर्सिबल की है ईटा प्राइम जो है, और ईटा जो है ये रिवर्सिबल की होगी। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो Q1 माइनस Q2 ओवर Q1 या 1 माइनस Q2 ओवर Q1 हो जाएगा अगर इसको अलग-अलग डिवाइड कर दें तो। But according to Carnot theorem, this efficiency is less than that of the reversible engine working between the same two temperature T1 and T2, for which efficiency is given by eta less than eta equal to 1 minus T2 over T1। ये हम पहले रिलेशन जो है वो डिराइव कर चुके हैं। अब हमने कहा है कि ये एंट्रोपी जो है लेस है किससे? इस एंट्रोपी से, इससे लेस है। ईटा प्राइम लेस देन ईटा, यहाँ पे ईटा प्राइम की वैल्यू पुट कर दें ये वाली, और यहाँ पे ईटा की वैल्यू पुट कर दें ये वाली। वन वन से कैंसिल हो गया, माइनस वन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी का साइन जो है ये चेंज हो जाएगा। जब माइनस वन से इसको दोनों साइड से, यहाँ पे बचेगा माइनस Q2 और Q1 इज इक्वल टू माइनस T2 ओवर T1 के जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से तो ये इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ Q2 ओवर T2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। Q2 और T2 ग्रेटर देन Q1 माइनस T1। अगर हम इसको इधर ले आए या दोनों साइड से ये माइनस कर दे तो आपके पास ये रिलेशन Q1 और T1 अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा? Q2 और T2 माइनस Q और T1। असल में इनइक्वालिटी की जब भी बात होती है तो आप इसको डिवीजन नहीं ला सकते, जबकि दोनों साइड से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हम कंसीडर द होल सिस्टम करते हैं, the source loses, ये नेगेटिव साइन, द एंट्रोपी बाई एलिमेंट Q1 ओवर T1 के सोर्स जो है इतनी एंट्रोपी लूज करता है और सिंक जो है वो इतनी एंट्रोपी गेन करता है। एंड द सिंक गेन्स पॉजिटिव साइन एन एंट्रोपी Q2 ओवर T2। ये सिस्टम जो है ये लूज एंट्रोपी करता है और ये सोर्स जो है गेन इन एंट्रोपी करता है। देयरफॉर द नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इज Q2 ओवर T2 माइनस Q1 ओवर T1। अब ये जो है नेट गेन है हमारा एंट्रोपी का, और ये किसके ग्रेटर देन जीरो है, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव। ये देख रहे हैं ये ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है ये गेन नेट गेन इन एंट्रोपी जो है ये क्या है? पॉजिटिव। thus there is an increase in entropy of the system during an irreversible process। अगर हमारे पास irreversible process हो तो हमेशा एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? जो नेचुरली अकरेंग करते हैं, तो जो कुदरती तौर पर पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से इनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी की जो डेफिनेशन बनती है वो भी यही बनती है। अब ये दूसरी उसने डेफिनेशन एक स्टेटमेंट और भी ली है, और आखिर में जब आप देखते हैं तो वो लिख देता है कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, all natural process taking place in the universe are irreversible। it means the entropy of the universe increases, ds universe increases, यानी entropy of the universe increases। इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर आके कंप्लीट होती है इस केस में कि इस वर्ष के अंदर जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही होती है। आगे इससे अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास है चेंज ऑफ एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे जो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, वहाँ पे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस की बात थी, अब यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। तो
इसकी कुछ चंद एग्जांपल्स है जो है ना, कंसीडर टू स्टेट ऑफ अ सिस्टम दैट स्टेट ए एंड स्टेट बी चेंजेस ऑफ द स्टेट फ्रॉम ए टू बी आर process and the direction of the process will depend upon the new thermodynamic coordinate system called entropy. All processes are not possible in the universe क्योंकि irreversible process होते हैं, वो नहीं होते। ये तीन चार एग्जांपल दिए हैं कि तुम्हारे पास अगर दो ब्लॉक हो, ए और बी, और ए का टेम्परेचर जो है वो T1 हो और बी का T2 हो, T1 जो है ग्रेटर देन T2 हो, तो क्या होगा कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। इसी तरीके से कंसीडर फ्लाई व्हील रोटेटिंग इन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 k ओमेगा। अगर एक व्हील को हम यूं रोटेट करते हैं, तो इस तरीके से वो रोटेट करता है, तो शुरू में उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन आप देखते हैं कि जैसे जैसे रोटेशन करता है तो एक्सल और व्हील जो है वो हीट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे हीट का लॉस हो जाता है। इसी तरीके से टू फ्लास्क हैं, अगर एक जो है वो खाली है और दूसरी जो है बंद है, तो यानी फील्ड है, और वो एक वाल्व से कनेक्टेड है, जब आप उस वाल्व को खोलेंगे, जो फील्ड है उसमें से गैस के मालिक्यूल जो है वो खाली की तरफ मूव कर जाएंगे और उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती। तो इस तरीके से हम इसको जो एंट्रोपी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर है, इसका इख्तिताम होता है। ये थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर, एंट्रोपी के ऊपर। अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन हो तो हम इसको आगे कर सकते हैं। आगे कोई एक दो टॉपिक होंगे जिसको हमने पढ़ा था, टीडीएस डायग्राम करनी पड़ी थी, उससे आगे हमने पढ़ा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा था, और एक टॉपिक आगे भी है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा। और हीट डेथ का भी एक टॉपिक हो छोटा सा। तो यहाँ पर अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।